शांति। 19 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है। इसीलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुक्त करो। योग बल से विक्रमाजीत बनो। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ करके सबको सर्चलाइट देते हो। तुम रूहानी पंडित भी हो, तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रियतमों का प्रियतम मतलब प्रियतमाओं का प्रियतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। गुह्य बातें बाबा सुनाते हैं ना, तो बाबा ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमोप्रधान है। ये दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हमको ले चलने। अशरीरी हो, चलने से सन्नाटा हो जाएगा। देखो, आत्मा जब शरीर अशरीरी बनती है ना, तो घर में सन्नाटा हो जाता है। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा अगर थक जाती है, अशरीरी बनती है, तो क्या होता है? शरीर का भान नहीं रहता है। इसको नींद कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो, अब ज्ञान का सागर है। बाप बैठ बच्चों से बातें करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर 84 का पार्ट बजाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, ये रूहानी यात्रा है ना। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपनी नजदीकी बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके, मलम पट्टी कोई कर न सके। देखो, योग से पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, फिर कोई सजाए खाकर हिसाब किताब चुक्त करते हैं। बाप कहते, तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। देखो, आज बाबा राज बता रहे हैं कि बच्चे, योग में विक्रम विनाश होते हैं और सुदर्शन चक्र फिराने से मिल्कियत जमा होती है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया होगी। वेल्थ मतलब पैसेदार, संपत्तिवान, और हेल्थ मतलब निरोगी बनेंगे। तो जब जैसे तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम निरोगी बनोगे, और फिर ज्ञान से तुम सत्युग के मालिक वेल्दी बनेंगे। वो तो विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़ी बजाना है, यह तो है ही तुम्हारे पास। कहते मन मना भव मध्याजी भव। कितनी सहज बात है। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव मतलब बाबा को याद करो, मध्याजी भव मतलब सत्युग को याद करो। कितनी सहज बात है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का, फिर आएंगे जीवन मुक्ति में। योग लगाते हो ना, नर्क की खारी चैनल को पार करना है। सर्च लाइट देते ना बाबा, रास्ता बताते, शक्ति देते,
मुक्तिधाम जाने के लिए, फिर सर्च लाइट देते हो जहां जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है, जूहू मिसल चलता ही रहेगा। बाबा कहते अपनी संभाल भी रखनी है। कई कई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज विद्या हो चाहे रूहानी विद्या हो, धारणा आत्मा करती है। कितनी गहन बात बाबा बताते हैं। ब्रह्मचर्य में रहकर अगर कोई चीज धारण करनी है तो जल्दी हो जाती है, क्योंकि आत्मा ही संस्कार धारण करती है, ले जाती है ना। तो तुम जानते हो कि जैसे कल्प पहले महल तुमने बनाए थे, ऐसे हम जाकर अपने महल बनाएंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले किया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहां स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे। आज बाबा पुष्पक विमान में घुमा रहे। बहुत बड़े बड़े तुम्हारे घर होंगे। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड तक जितनी एरिया है उसमें दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत होगी, प्रजा को भी बड़ी जमीन, बड़े बड़े महल होंगे। सब मीठे पानी पर होगा। नदियां भी कायदे अनुसार चलेगी। मजाल है कोई नदी की जो उथल खाए। सब 5 तत्व ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। तुम प्रकृति पर जीत पाते हो, 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अभी से आत्मा में पवित्रता का संस्कार डालो, दोनों ही पवित्र रहे। देखो सन्यासी लोग कहते दोनों पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि सन्यासियों का हद का सन्यास है ना, तो वो हठ योग करते हैं, घर बार छोड़ते हैं। फिर वो शंकराचार्य आएंगे, भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब देखो भारत कैसा हो गया है, कितना धनवान था, धन इतना धन था, अब देखो वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। सबका धन अब मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाक हो जाएगा। अब कहते हैं ना, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए। सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। तो बाबा कहते बहुत लुटेरे रहेंगे। हर एक ने अपने हमजिन्स को प्यार करना है। एक दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते हैं। चाहते हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, अपने देश से निकल जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ है ही दुखधाम, वहां तो देखो कितना सुख होगा। सबकी जीवन कहानी तो बाबा नहीं बता सकते, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा मंदिर बने हुए है। तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। वैंकुट का भी यादगार है। इसका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग में है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स तो नहीं आ सकते। यह मॉडल रूप में मंदिर यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। वहां के फल भी बहुत अच्छे होंगे, बात मत पूछो। रात दिन का फर्क है यहाँ के फल फूलों में और वहां के फल फूलों में। तो बाबा कहते वहां के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर चलना पड़े, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल कोई पवित्र बनते हैं। बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। इतना बाबा समझा रहे। तो बाबा कहते वहां तो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही है। बाबा कहते वहां सचखंड था, सच्ची बादशाही है ना। तो बाबा आए हैं, प्रियतम आए हैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देने, फिर खुद तो छिप जाएंगे। तब कहते तुम्हारी गतमत तुम जानो। तो जरूर कोई भी नहीं जानते। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझो। बाप कहते जितना याद करेंगे
योग से सब पाप कट जाएंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ जाएगी। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का, कोई का तो 5 मिनट का भी नहीं। कोई ना कोई बहुत अच्छा चार्ट रखते हैं। ये भी तुमको साक्षात्कार होगा कि बाबा ने इतना बताया, हमने कितना चार्ट रखा। अब बाबा कहते हैं, बाप कहते प्रियतम को याद करो। प्रियतम आया है, प्रियतमाओं के पास सारी दुनिया की आत्माएं प्रियतमाएं हैं जो उनको याद करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उस संग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम है ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वो सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते हो रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहारे जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। ओम शांति।